छोटा सा ही तो था ध्रुव, 5 वर्ष अभी हुआ है। उस 5 वर्ष के अपने प्यारे से बालक को, प्यारे से बच्चे को मैंने ऐसे जाने दिया। वो जंगल में पता नहीं कैसे होगा, इतने हिंसक पशु हैं। निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। वो मेरा 5 वर्ष का बेटा न जाने किस हाल में होगा। नारद जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा महाराज पता है आपको, सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु। वो 5 वर्ष का जो आपका बालक ध्रुव है, आपको पता है इतना सुदुष्कर तप कर रहा है कि आज तक वैसा तप किसी ने नहीं किया है। कैसा तप कर रहा है? त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। तप करना प्रारंभ कर दिया ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में। सबसे पहले महीने में 3-3 रात बीत जाने पर ध्रुव जी कैंत और बेर का एक फल ग्रहण करते थे। जब दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में 6-6 दिन बीत जाने पर केवल सूखे घास और पत्तों को उठा करके ध्रुव एक बार खा लेते और फिर तपस्या में रत हो जाते। तीसरा महीना लगा, तीसरे महीने में 9-9 दिन पर केवल एक बार जल ग्रहण करते थे। चौथा महीना लगा, चौथा महीना जब लगा तो ध्रुव ने केवल श्वास के सहारे, वो भी 12-12 दिन पर केवल एक बार श्वास लेते, इसके बाद 12 दिन तक अखंड तपश्चर्या करते। इस प्रकार से 4 महीना बीत गया और जब 5वां महीना लगा, पंचमे मास्य नुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। जैसे ही 5वां महीना लगा, आज ध्रुव ने अपने श्वास को ही जीत लिया और ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया। न श्वास बाहर जा रही है, न श्वास अंदर आ रही है। जहां पर श्वास थी वहीं पर श्वास को अपने स्थिर कर लिया। जितश्वासो नृपात्मजः, अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया। उनके श्वास पर विजय प्राप्त करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणवायु अवरुद्ध हो गए। सारे देवता घबरा गए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। सारे देवता सोचे अब तो मर ही जाएंगे भैया, मरने की स्थिति आ गई है। सारे देवता भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई उपाय करिए, नहीं तो शीघ्र ही हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। लग रहा है कोई दैत्य आपकी तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा, डांटा देवताओं को, खबरदार ऐसा मत कहना। मां भैष्टबालम तपसो दुरत्यया, ये तो मेरा एक बाल भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी स्वयं भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज अपने भक्त को दर्शन देने के लिए चल पड़े। इसी का नाम प्रपत्ति है। देखिए, भक्त को जब दर्शन करने के लिए भगवान के यहां जाना पड़े तो उसको भक्ति कहते हैं। लेकिन भगवान को खुद चल करके अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आना पड़े तो उसी को प्रपत्ति कहते हैं। आज भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव का दर्शन करने के लिए चल पड़े। प्रभु ध्रुव जी के पास आए, सबसे पहले ध्रुव को गले से लगाया, कपोल में चुंबन किया, पर ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, तपश्चर्या में लगे हैं, भगवान के 12 मंत्र का जप कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा, अरे ये हमारा कैसा भक्त है, इसको दर्शन देने के लिए हम आए हैं और ये तो बस आंख बंद करके और बस अंदर ही ध्यान कर रहा है। भगवान ने सोचा ये ऐसे आंखें नहीं खोलेगा। तुरंत परमात्मा ने अपने ध्रुव के अंदर जो परमात्मा की छवि थी, परमात्मा ने जैसे ही ध्रुव के अंदर से उस छवि को खींचा, मानो जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए, वो छटपटाने लगती है, तड़पड़ाने लगती है। आज ध्रुव की ऐसी स्थिति हुई और ध्रुव जी ने जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखते हैं, श्रीवत्सांकम घनश्यामम। जैसे स्वरूप का नारद जी ने निरूपण किया था, आज वैसा स्वरूप साक्षात ध्रुव जी के सामने खड़ा है।